नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऑप्शंस की दुनिया में हमने कदम रख लिया है। पहला एक जो बेसिक ऑफ ऑप्शन का वीडियो था, बहुत सारी पॉजिटिव कमेंट मिली, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये जर्नी आगे बढ़ाते हैं और हर बार वीक में एक वीडियो तो मैं पोस्ट करूंगा। आज समझेंगे कॉल और पुट के बारे में, पर जरा ठहरो। कॉल और पुट के बारे में ये आज के वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि कॉल क्या है, पुट क्या है। मैं तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करने वाला हूं कि कॉल और पुट की हमें जरूरत ही क्या है, क्योंकि इंट्राडे में बाय होता है और सेल होता है। तो अभी आप ही लोग मुझे बताओ कि इंट्राडे में कैश मार्केट में बाय सेल से काम चल जाता है, फ्यूचर में भी बाय सेल से काम चल जाता था, तो ऑप्शंस में कॉल और पुट नाम के बटन की क्या जरूरत है? क्या वहां पे भी बाय और सेल नहीं हो सकता था? और ये इतना डेंजरस क्वेश्चन है कि अगर मैं 100 लोगों को अभी इकट्ठा करूं कि जो लोग बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेके आए ऑप्शन के कोर्स में, उनको भी ये बात पता नहीं होती। अगर आपको भरोसा नहीं हो मुझ पे, तो आप ये टेस्ट करके देखो अपने फ्रेंड सर्कल में। लोग क्या बोलेंगे पता है कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है ना तो कॉल बाय कर ले, अगर स्टॉक नीचे जा रहा है ना तो पुट बाय कर ले। सिंपल। उनको तो ऐसा ही लगता है कि बाय का बटन मतलब कॉल और सेल का बटन मतलब पुट। 100 में से 70-80 लोगों का ये थिंकिंग होता है। तो बस ये थिंकिंग हमारा नहीं होना चाहिए। ये फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अपने को यही समझना है कि भैया ऐसा तो उन लोगों को क्या लगा कि उनको कॉल और पुट बनाने पड़े, बाय सेल से काम नहीं चल जाता था। अब कोई बोलेगे क्या पता है कि अच्छा एसबीआई है ना, एसबीआई उसका स्टॉक 400 रुपए चल रहा है ना, तो तुझे लग रहा है कि एसबीआई ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर ले, और तुझे लग रहा है एसबीआई नीचे जाएगा तो पुट बाय कर ले। जो लोग ऐसा सिखाते या तो जो लोग ऐसा सीखते, उनकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक्चुअली मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसका कॉल और पुट से कोई लेना देना नहीं है। अगर दुनिया में कोई बंदा ऐसा बोलता है ना कि कॉल मतलब बुलिश, पुट मतलब बेरिश, तो दुनिया का सबसे बड़ी वो गलती करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एसबीआई 400 चल रहा है, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड बोल रहा है कि मैंने एसबीआई का एनालिसिस किया है, मुझे लग रहा है वो 425 तक जाने वाला है। मतलब उसका थिंकिंग क्या है कि वो 425 तक जाएगा उसका स्टॉक। तो उसके पास दो चॉइस है, या तो वो कॉल बाय कर ले या तो वो पुट सेल कर ले। समझना इसको, मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाता हूं। उसको लग रहा है एसबीआई 425 जाएगा, तो या तो वो कॉल बाय कर ले या तो वो पुट सेल कर ले। कॉल बाय करे तो भी उसका थिंकिंग तेजी का ही है, वो तेजी का ही रहेगा। उसके अलावा वो पुट सेल कर लेगा ना तो भी काम चल जाएगा। पुट सेल करना मतलब तो भी तेजी ही हुआ। अगर वो बंदा बोल रहा है कि नहीं एसबीआई का स्टॉक 400 है, मुझे लग रहा है वो 350 तक जाएगा, तो वो पुट बाय कर लेगा या तो कॉल सेल कर लेगा तो भी चलेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपको पहली बार लाइफ में चॉइस मिल रही है कि एसबीआई ऊपर जाने वाला है तो कॉल बाय करो या तो पुट को सेल कर दो। ये ऑप्शन मार्केट में पॉसिबल है, ऐसा हो रहा है। क्यों? याद करो, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि ऑप्शन इसलिए आया है क्योंकि उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है। चाय पीते पीते आपका कोई दोस्त बोल रहा है कि निफ्टी 15,000 चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो 15,500 ही चलेगा, पर नीचे की तरफ तो 13,000 तक जाएगा। तो वो बंदा 20% ही बाइंग में बिलीव रखता है, बाकी 80% तो वो सेलिंग में बिलीव रखता है। कई बार आप बोलोगे ना ऐसा कि देखो भाई, मुझे बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत करना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ही नीचे जाएगा, बाद में तो ऊपर ही जाएगा। तो आप 10% सेलर हो, 90% बायर बिलीव करते हो। तो तेजी मंदी का इक्वेशन बनाने के लिए, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आप थोड़े बायर हो थोड़े सेलर हो, इसके लिए अपने को ये ऑप्शन दिया गया है। तो एसबीआई 400 है, अगर वो 425 जाएगा
तो अब आपके पास ऑप्शन है कि या तो कॉल बाय करूं या तो पुट सेल करूं। तो अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों? ऑप्शन के मार्केट में आपके पास चॉइस दी गई है कि एसबीआई ऊपर जा रहा है, तो आप उसको बायर की तरह अप्रोच करना चाहते हो कि आप उसको सेलर की तरह अप्रोच करना चाहते हो। तो अभी मैं एग्जांपल याद दिलवाऊं मैं कि ऐसा क्यों जरूरी है कि मैं एज ए सेलर भी अप्रोच कर सकता हूं, एज ए बायर भी अप्रोच कर सकता हूं। ये सब क्यों आया, क्या जरूरत है ये सब की? सिंपल बाय सेल से काम नहीं चल जाता होगा? देखो उसका रीजन ये है, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सूरत में एक बंदा बैठा हुआ है जो बॉम्बे से रेडीमेड गारमेंट मंगा रहा है, अपने टैक्स लगा लगा के यूएस में बेच रहा है। तो उसको पूछो तो वो बोलेगा कि भैया मेरे को तो सूरत के कपड़े भी महंगे पड़ रहे हैं, बॉम्बे में रेडीमेड मार्केट बहुत बड़ा है, मेरी कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए मैं वहां से परचेस करता हूं, बाद में सेल कर देता हूं। तो उसके बिजनेस में वो बायर भी है, सेलर भी है। तो कई बार मैं आपको पूछूंगा कि भैया एसबीआई में जो 400 का था और 425 का था, तो मैं आपको फोन करूंगा कि भाई मैं समझ गया कि तुम्हारे एनालिसिस से एसबीआई 425 तक जाने वाला है, तो तुझे तो कॉल बाय करना चाहिए था, तुझे कॉल बाय कर, पर तूने पुट सेल क्यों किया? उसकी जगह तू सेलर क्यों बना? उल्टा क्यों किया तूने? तो आप मुझे समझाओगे कि सर सही है, एसबीआई ऊपर जाने वाला था, मैं अभी तेजी में ही ट्रेड लगा रहा हूं, पर मैंने कॉल बाय इसलिए नहीं किया और पुट सेल इसलिए किया क्योंकि ये ट्रेड में अगर मैं सेलर बनता हूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। मैंने एनालिसिस कर लिया सर। कई बार मुझे आप रीजन ऐसा दोगे कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो मैं कॉल बाय नहीं कर रहा हूं, मैं पुट सेल कर रहा हूं। सर क्यों? क्योंकि थोड़ा कॉस्ट कम पड़ रहा है मेरे को, थोड़ा उसमें फायदा हो रहा है। तो अलग अलग रीजन की वजह से कई बार आप कॉल बाय करोगे, कई बार पुट सेल करोगे, कई बार आप पुट बाय करके कॉल सेल करोगे। दोनों हो सकता है ना, पुट बाय करके भी कॉल, या तो पुट बाय करोगे या तो कॉल सेल। अब कोई बंदा मुझे आके यहां बोलेगा ऐसा कि रिलायंस है ना, रिलायंस 2000 चल रहा है और मुझे लग रहा है कि वो एकदम नीचे जाने वाला है 1800, तो मैं पुट बाय कर सकता हूं। ओके ये तो है, पर उसकी जगह मैं कॉल सेल कर दूं तो मैं बोलूंगा उसको कि भैया ऐसा क्यों कर रहे? तो वो बोलेगा कि देखो सर मेरा एनालिसिस तो सही है, मुझे मेरा एनालिसिस पे विश्वास है कि 2000 का सर एक महीने में 1800 आएगा, तो पूरे मंथ के लिए मैं ऑप्शन में पोजीशन ले लूंगा, पर मैं सेलर बन के लूंगा, पुट बाय नहीं करना है मुझे। मैं बोलूंगा भैया ऐसा क्यों कर रहा है? तो आप बोलोगे देखो कैलकुलेशन मेरा ऐसा बता दी कि अगर मैं पुट बाय करता हूं ना तो मेरी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी सिर्फ 20-30% है, उसके सामने अगर मैं सेल बन जाता हूं ना कॉल में तो मेरी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी 70% से ज्यादा है। तो बोलूंगा ठीक है, अब ठीक है, कितना आपको मार्जिन देना है अपनी जेब में से, उसके सामने कितनी प्रॉफिट पॉसिबिलिटी है। तो कई बार आप खुद, मैं आपको बोलूंगा ना कि ऐसा क्यों किया था, आप मुझे बोलोगे कि सर देखो कम मार्जिन में मैं बाई कर सकता था रिलायंस को, पर मैंने इसलिए नहीं किया, भले मेरे हाथ से मार्जिन ज्यादा जा रहा है एज ए सेलर, पर मैं वहां पे प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बोले ठीक है। तो ऑप्शन की दुनिया में कॉल और पुट एक गाड़ी के गियर की तरह दो बटन है, जिसकी साइड घुमाना चाहो उसकी साइड घुमा सकते हो। सेलर बन जाओ, बायर बन जाओ, थोड़ा बायर थोड़ा सेलर, ज्यादा सेलर थोड़ा बायर, ये मिक्सचर आपको ढूंढना पड़ेगा जैसी आपका एनालिसिस, जैसा मार्केट घूम रहा है अभी उस तरीके से। इसलिए हमें दो बटन चाहिए और वो दो बटन में हमें बायर भी बन जाऊं, कभी सेलर भी बन जाऊं। मैं देखता हूं कि मेरी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी एज ए सेलर साइड ज्यादा है या तो बायर साइड ज्यादा है, कॉस्ट कहां पे मेरी बच रही है। तो उसको एक बिजनेस की तरह देखो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। बिजनेस में कई बार हम माल यहां से लेते हैं वहां पे बेच डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कई बार हम कोई पर्टिकुलर आइटम होगी वो यूएस में ही बेचेंगे, वो आइटम मलेशिया में नहीं चलेगी, वहां पे एक्सपोर्ट रेट ज्यादा होगा, टैक्स ज्यादा होगा। तो एक बार ऑप्शन आ जाए तो काफी सारी वेबसाइट है जिसमें आप स्ट्रेटेजी डालो कि देखो मैं निफ्टी में ऐसा सोच रहा हूं और इस तरह की कॉल बाय करूंगा, पुट बाय, आपको कॉस्ट मिल जाएगी। अरे इसमें तो मार्जिन ज्यादा चल रहा है, फिर आप दूसरी, अरे इसमें तो मार्जिन कम चल रहा है, फिर नीचे आ जाएगा इसमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आप ऊपर नीचे इसलिए कर दोगे। तो इसीलिए जो कॉल है और जो पुट है वो खुद बुलिश बेरिश नहीं है। आप क्या हो, आप उसको एज ए बायर अप्रोच कर रहे हो, आप उसको एज ए बायर या तो सेलर अप्रोच कर रहे हो, तब जाकर फर्क पड़ता है। पर कोई दुनिया का बंदा आके बोल दे कि कॉल मतलब बुलिश, पुट मतलब बेरिश,
तो ये बाई सेल के बटन है ही नहीं, बाई सेल भूल जाओ, अभी बाई सेल की दुनिया छोड़ दो। ये वीडियो का गीता का सार यही है कि हम ऑप्शन मार्केट में आए हैं, हमको बहुरूपी बनना है, हम एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में थोड़ा बायर थोड़ा सेलर बन सकते हैं। तो वो एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास कुछ चाहिए, तो वो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कि मैं ऐसा बोलूं कि भाई मुझे टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदने हैं बैंक निफ्टी के लॉट ऑप्शन में, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट में सेल के साइड खरीदूंगा, 2 में बाई के साइड, तो ऑटोमेटिक मैं सेल के साइड ज्यादा हूं रादर देन बाई। तो उसके ऊपर से मुझे पता चलेगा कि अच्छा मैं कम पैसे क्यों दो रहा हूं बाइंग साइड, क्योंकि मुझे लग रहा होगा कि कुछ ऐसा है वैसा है। इसीलिए हमें 2 बटन चाहिए, कॉल और पुट। इसीलिए ऑप्शन में बाई सेल से काम नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि बाई मतलब तो बायर, सेल मतलब तो सेलर, और तो कुछ कर ही नहीं सकते तुम। यहां पे तो फ्लेक्सिबल होना है हमको, या तो कॉल बाई करो या तो पुट सेल करो, या तो पुट बाई करो या तो कॉल सेल करो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। इसके लिए हमको 2 बटन चाहिए, कॉल और पुट। अब ये चीज अपने दिमाग से कभी मत निकालना। दूसरा, हर वीक ये वीडियो आता रहेगा तो मुझे फीडबैक और सजेशन देते रहना। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप या तो ईमेल करते रहना। बाकी पैसा तो मैंने कहा कि वेबसाइट पे जाओगे तो ऑप्शन का मैंने पूरा कोर्स बेसिक में फ्री में लाइव किया है और लेवल 2 अपलोड किया है, जिसमें बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी, निफ्टी की स्ट्रेटेजी और स्टॉक की स्ट्रेटेजी भी मैंने दी है प्रीमियम कोर्स में। अगर कॉन्फिडेंस हो तो वो भी ऑप्ट कर लेना। पर मेरा अप्रोच है कोचिंग का, टीचिंग का नहीं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।